दोस्तों, कोरोना की महामारी ने आज पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले रखा है। और हाँ, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जाने कितने लोग इस महामारी से मारे गए, कितनों ने अपने अपनों को खो दिया, कितनों का व्यापार चौपट हो गया, कितने फिर भी ये महामारी है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। दोस्तों, इसी पे एक बहुत ही मार्मिक कहानी मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। कृपाल सिंह, दोस्तों काल्पनिक नाम है। एक सेवानिवृत्त आर्मी मैन सुबह 10 बजे तक एकदम स्वस्थ प्रतीत हो रहे थे। शाम के 5 बजते बजते तेज बुखार के साथ वे सारे लक्षण दिखाई देने लगे जो एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के अंदर दिखाई देते हैं। परिवार के सदस्यों के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई पड़ रहा था। उनकी चरपाई घर के एक पुराने बड़े से बाहरी कमरे में डाल दी गई, जिसमें इनके पालतू कुत्ते मार्शल का बसेरा था। कृपाल जी कुछ साल पहले एक छोटा सा घायल कुत्ते का बच्चा सड़क से उठाकर लाए थे और अपने बच्चे की तरह पाल पोस कर इसको नाम दिया था मार्शल। इस कमरे में अब कृपाल जी, उनकी चरपाई और उनका प्यारा मार्शल है। दोनों बेटों बहुओं ने दूरी बना ली और बच्चों को पास ना जाने का निर्देश दे दिए गए। सरकार द्वारा जारी किए गए नंबर पर फोन करके सूचना दे दी गई। खबर मोहल्ले भर में फैल चुकी थी, लेकिन मिलने कोई नहीं आया। साड़ी के पल्ले से मुंह लपेटे हुए, हाथ में छड़ी लिए पड़ोस की कोई एक बुढ़ी अम्मा आई और कृपाल जी की पत्नी से बोली, अरे कोई इसके पास दूर से खाना भी सरका दो, या वे अस्पताल वाले इसे भूखे ही उठा ले जाएंगे। अब प्रश्न ये था कि उनको खाना देने के लिए जाए कौन। बहुओं ने खाना अपने सास को पकड़ा दिया। अब कृपाल जी की पत्नी के हाथ थाली पकड़ते ही कांपने लगे, पैर मानो खूंटे से बांध दिए गए हों। इतना देखकर वह पड़ोसन बुढ़ी अम्मा बोली, अरे तेरा तो ये पति है, तू भी मुंह बांध के चली जा और दूर से थाली सरका दे, वो अपने आप उठाकर खा लेंगे। सारा वार्तालाप कृपाल जी चुपचाप सुन रहे थे। उनकी आंखें नम थी और कांपते होठों से उन्होंने कहा कि कोई मेरे पास ना आए तो बेहतर है, मुझे भूख भी नहीं है। इसी बीच एम्बुलेंस आ जाती है और कृपाल जी को एम्बुलेंस में बैठने के लिए बोला जाता है। कृपाल जी घर के दरवाजे पर आकर एक बार पलटकर अपने घर की तरफ देखते हैं। पोते पोती प्रथम तल की खिड़की में से मास्क लगाए दादा को निहारते हुए और उन बच्चों के पीछे सर पर पल्लू रखे उनकी दोनों बहुएं दिखाई पड़ती है। घर के दरवाजे से हटकर बरामदे पर दोनों बेटे काफी दूर अपनी माँ के साथ खड़े थे। विचारों का तूफान कृपाल जी के अंदर उमड़ रहा था। उनकी पोती ने उनके तरफ हाथ हिलाते हुए टाटा बाय कहा। एक क्षण को उन्हें लगा कि जिंदगी ने अलविदा कह दिया। कृपाल जी की आंखें लबलबा उठी। उन्होंने बैठकर अपने घर की देहड़ी को चूमा और एम्बुलेंस में जाकर बैठ गए। उनकी पत्नी ने तुरंत पानी से भरी बाल्टी घर की उस देहड़ी पर उड़ेल दी जिसको कृपाल जी चूमकर एम्बुलेंस में बैठे थे। इसे तिरस्कार कहो या मजबूरी, लेकिन ये दृश्य देखकर कुत्ता भी रो पड़ा और उसी एम्बुलेंस के पीछे हो लिया जो कृपाल जी को अस्पताल लेकर जा रही थी। कृपाल जी अस्पताल में 14 दिनों के ऑब्जर्वेशन पीरियड में रहे। उनकी सभी जांच सामान्य, उन्हें पूर्णतः स्वस्थ घोषित करके छुट्टी दे दी गई। जब वो अस्पताल से बाहर निकले तो उनको अस्पताल के गेट पर उनका कुत्ता मार्शल बैठा दिखाई दिया। दोनों एक दूसरे से लिपट गए। एक की आंखों में गंगा तो एक की आंखों में जमुना बहे जा रही थी। जब तक उनके बेटों की लंबी गाड़ी उन्हें लेने पहुंचती, तब तक वे अपने कुत्ते को लेकर किसी दूसरी दिशा में निकल चुके थे। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए। आज उनके फोटो के साथ उनके गुमशुदगी की खबर छपी है। अखबार में लिखा है कि सूचना देने वाले को 40,000 का इनाम दिया जाएगा। 40,000? हाँ, पढ़कर ध्यान आया कि इतना ही तो मासिक पेंशन आती थी उनकी, जिसको परिवार के ऊपर हंसते गाते उड़ा दिया करते थे। एक बार कृपाल जी की जगह पर स्वयं को खड़ा करो। कल्पना करो कि इस कहानी में किरदार आप हो। आपका सारा अहंकार, सब मोह माया खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि कुछ पुण्य कर्म कर लीजिए। जीवन में कुछ नहीं है, कोई अपना नहीं है। जब तक स्वार्थ है तभी तक आपके सब हैं। जीवन एक सफर है, मौत उसकी मंजिल है, मोक्ष का द्वार कर्म है, यही सत्य है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हे कोरोना, तू पूरी दुनिया में मौत का तांडव कर रहा है, पर सचमुच में तूने जीवन का सार समझा दिया। अमीर गरीब, छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, धर्म जाति क्षेत्र देश राजा रंग, कोई भेदभाव नहीं, सब एक समान है। असली धर्म इंसानियत है। निस्वार्थ भाव से निष्कर्म
निष्काम का कर्म, सच्चाई, ईमानदारी, निर्मल प्रेम, मधुर वाणी, सद्भाव, भाईचारा, परोपकार करना ही सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और हमें लाइक जरूर कीजिएगा।